पता है नवमी, आज एकदम त्योहार का माहौल है और हाँ। कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा भी हमारे जीवन में किसी त्योहार से कम नहीं है। क्यों? सोचो, अगर सिनेमा होता ही नहीं तो जिंदगी कैसी होती ना। मतलब देखो, हमारी जैसी ज़िंदगी, अभी हम रंगों की बात कर रहे थे, त्योहार की बात करें तो हमारी जो ज़िंदगी है बहुत रंग बिरंगी है और मुझे लगता है सिनेमा इसमें और रंग भरता है। और सिनेमा नहीं होता तो रंग ज़िंदगी बेरंग सी होती ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो कैसे हम बात नहीं कर सकते उन कलाकारों की जो सिनेमा को जीवंत करते हैं। सिनेमा में तो रंग भरते ही हैं, साथ ही सिनेमा के माध्यम से हम सभी दर्शकों के जीवन में भी नव रंग भर देते हैं और जीवंत कर देते हैं किरदारों को उस सुनहले पर्दे पर। बिल्कुल। और ये किरदार हमारी ज़िंदगी को, मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, हमारी पर्सनल लाइफ को इतना प्रभावित करते हैं कि जब भी एक पिक्चर हॉल से हम बाहर निकलते हैं तो मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते तक या कुछ महीनों, कुछ सालों तक हम सोचते रहते हैं अपने फेवरेट किरदार के बारे में। एंड आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं एक ऐसे ही प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने लगान, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सिंह इज किंग जैसी प्रसिद्ध मूवियाँ, ब्लॉकबस्टर मूवीज में अलग अलग किरदारों से हम सभी का दिल जीता है। आइए जानते हैं यशपाल जी के बारे में। नमस्कार यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन आवर शो। यशपाल जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, यूं तो आपने बहुत सारे किरदार इससे पहले पर्दे पर निभाए हैं और बहुत प्रभावशाली आपकी भूमिकाएं रही हैं कि आपने दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है अपने अभिनय से। लेकिन दादा लक्ष्मी जी, जिन्हें कि हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है, रागिनी हो, सांग हो, उसके माध्यम से उन्होंने अपने चाहने वालों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। कैसे आपने दादा लक्ष्मी जी को इस सुनहरे पर्दे पर उतारने की सोची और क्या थी वो प्रेरणा कि आपने उन पर फिल्म बनाई? जी सत्यप्रिया जी, मैं बताऊं आपको कि मैं बॉलीवुड में जब काम कर रहा था, बहुत सारी फिल्में सारे स्टारों के साथ, बड़ी ब्लॉकबस्टर ऐसी वैसी और जो आर्ट फिल्में कह सकते हैं जिसको, सेंसिबल सिनेमा भी, कमर्शियल सिनेमा भी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। जो सेटिस्फेक्शन थिएटर में होती है, हाँ। जो सेक्शन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, चंडीगढ़ के इंडियन थिएटर में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में या रेपेट्री में जो, या थिएटर करते हुए जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो बहुत कमी महसूस हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा सिनेमा करूं जो थिएटर जैसा हो, जो मेरे मन का हो, जिसमें मैं अपने मन के कलाकार चुन सकूं, अपने मन की कहानी बोल सकूं, अपने मन की बात बोल सकूं और दुनिया तक पहुंचा सकूं। क्योंकि कठिन था कार्य, लेकिन अगर, और वो भी मैं अपनी बोली में करूं, अपनी बोली मतलब अपने अपने रीजन में जाकर के करूं। क्योंकि हरियाणवी सिनेमा बहुत सूखा पड़ा हुआ था, बहुत ही बंजर था, कुछ भी दर्शक तो थे ही नहीं। कुछ इक्का दुक्का फिल्में बन रही थी अभी उस वक्त, जब मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। पगड़ी, सतरंगी, दो चार फिल्में थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब दादा लक्ष्मी के बारे में राजू मान जी से, जो राइटर हैं इसके, मुझसे सुना मैंने, तो मुझे लगा कि इनसे बढ़कर कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक कलाकार की कहानी, एक फोक आर्टिस्ट की कहानी, उसका स्ट्रगल, उसकी लाइफ, और उसके अंदर 100 साल पुरानी, 100 सवा 100 साल पुरानी कहानी, उस वक्त का महिलाओं की दशा, उस वक्त की एजुकेशन, उस वक्त की सामाजिक समस्याएं, उस वक्त के किसानों की समस्याएं, उस वक्त के पारिवारिक समस्याएं, सब कुछ उस एक सब्जेक्ट के अंदर। और कलात्मक, कला के प्रति लोगों का क्या रुझान था, क्या नजरिया था, वो सारी बातें एक ही सब्जेक्ट में आ रही थी। तो मुझे लगा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो दादा लक्ष्मी के कुछ विजुअल्स, एक ट्रेलर हमारे पास है जो हम अपने दर्शकों के साथ और आपके साथ साझा करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जो ता तू संग देखन पहुंच गया,
तो तेरी दोनों टांग तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। तो उसके बाद जान देगी ना माँ। तो नो माँ कतिये बावली ला रखी हूँ। वो बस सॉन्ग करना चाहे गुरुजी। काकी रे किते बिजली गिर गई। फिर बाज गया लक्ष्मी। ए राम, इसका नाम तो लक्ष्मी चंदनी भागचंद होना चाहिए था। माँ। फिर भाज गया के? हाँ। मेरा तो यूं समझ नहीं आता, यू घर में टिकता क्यों नहीं। ऐसा के ढूंढा है जो यो बार भटकता अंडा है। मन्ने और किम्मे नहीं करना, बस गाना सीखना से। नाचना गाना डूमा है काम हो यार, बामना की नहीं। भाई कौन सी किताब में लिखा है कि बामन गा नहीं सकते? यशपाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। हाँ यशपाल जी, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने पहली बार गंगा जल देखी थी, आई स्टिल मतलब आई कांट इवन इमेजिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं आपसे बात करूंगी। एंड हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये जो किरदार है, ये जो एक्टर है, इनसे रियल लाइफ में कैसे बात की जाएगी। ये तो बहुत ही गुस्से वाले हैं, आपके जितने भी किरदार देखे हैं मैंने। बट येस, वी आर हेयर टुडे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपकी मूवी की बात करें, जैसे आपने इतनी सारी मूवीज़ में काम किया है एंड जैसे रोल्स आपने देखे हैं, लेकिन जब हम दादा लक्ष्मी मूवी की बात करते हैं, आपने लक्ष्मी चंद जी के म्यूजिकल जर्नी पर ये मूवी जो है आधारित है, तो क्या आइडिया था? व्हाई दिस मूवी, व्हाई दिस स्टोरी? आप क्यों ये मूवी बनाना चाहते थे? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि मेरे क्या रीजन थे। नंबर एक तो हरियाणवी सिनेमा बहुत बंजर था, मुझे उसको उठाना था दुनिया में, ताकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी पहचान हो, सबसे बड़ा मकसद। और हरियाणवी कलाकार जो बिखरे हुए थे चारों तरफ, मतलब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे या मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि एक माहौल पैदा करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माहौल, सकारात्मक, जो कि हुआ है और बहुत बहुत काफी उसका फायदा हुआ है। और अब तो खैर बहुत ही आगे बढ़ चुका है, काफी काम हो रहे हैं। और दूसरी बात कि एक ऐसा किरदार, एक ऐसी शख्सियत, इस शख्सियत को दुनिया में कोई नहीं जानता। मतलब हरियाणा और उसके आसपास कुछ लोगों, वो भी बूढ़े लोगों को, जो कि रागनियों के या सांगों के जो वो रहे हैं चाहने वाले, उनके अलावा कोई नहीं जानता। तो मेरी एक कोशिश थी कि हरियाणा की एक शख्सियत, और शख्सियत भी ऐसी जो पॉलिटिकल ना हो, जो कलाकार हो, बिल्कुल, और जो हर इंसान को उसका अपनी कहानी लगे। तो मुझे लगता था कि उनको कबीरदास, उनको शेक्सपियर, उनको कालिदास कहा जाता है, तो हरियाणा का, तो मेरे ख्याल इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं था। एंड ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस किरदार को निभाना, मतलब जस्टिस करना इतने बड़े किरदार के साथ, आपके लिए एज एन एक्टर ये कितना चैलेंजिंग था? और नवमी के प्रश्न में छोटा सा प्रश्न मेरा भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी यशपाल जी, कि आपने इसे बतौर निर्देशक और आपने इसकी कहानी भी लिखी, तो कितना रिसर्च करना पड़ा था एक एक्टर के लिए अपने आप को ट्रेन करने से पहले? जी, हम क्योंकि थिएटर के लोग हैं, 84 से थिएटर कर रहे हैं, तो वो तो सारा खून में समाया होता है। डायलॉग की पद्धति क्या होगी या किस तरीके से होना चाहिए, मूड क्या होगा, या तो इसमें कहानी तो राजू मान जी ने लिखी है, मैंने और राजू मान जी ने मिलकर के इसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चैलेंजिंग की जहां तक बात है, ये इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा कि इस फिल्म में ये 2 पार्ट में है। इसमें ये हरियाणवी में है, जिसमें कोई दर्शक ही नहीं, इसमें कोई हीरोइन नहीं है, इसमें डबल मीनिंग के डायलॉग नहीं है, इसमें गालियां नहीं है, इसमें वायलेंस नहीं है, इसमें आइटम सॉन्ग नहीं है, इसमें वो सब कुछ नहीं है वो जो दर्शकों को पसंद आता है। और रोमांटिक सॉन्ग तक नहीं है, लव रोमांस नहीं है, तो अब कॉमेडी नहीं है, मतलब उस तरीके के जो कॉमेडियन होते हैं। तो मैंने तो एक प्रकार से पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि सब लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं, जो जिसकी कहानी है उसी को बेस बना के करना है। और सारी जो परंपराएं हैं उनको तोड़ करके ये फिल्म बनी है। और आज
पूरी दुनिया में इसका डंका बजा है। कांस फेस्टिवल में भी दिखाई गई है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। सो मतलब वर्थ इट। जी बिल्कुल। तो जिस ऑनेस्टी से इस मूवी को आपने बनाया है, मुझे लगता है यही ऑनेस्टी है जो लोगों के दिल को छू गई है, और सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इसे सराह रहे हैं। एक और कुछ क्लिपिंग्स हैं हमारे पास इस मूवी से, वो भी अपने दर्शकों के साथ यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। इसका गला जा लिया, गाना ना घास कहीं भी हो। तेरे लक 84 खत्म हुए ना, लक 84 खत्म हुए ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए। बावड़ा से कोई कुएं में रोज का काम है इसका। धुड़िया लगा सुर, तुम तड़क तुम तड़क तुम धुम 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 तड़क तुम। ये हमारे शेक्सपियर हैं जी, कबीर दास हैं जी। यो लक्ष्मी सारी जिंदगी गाजे बाजे के साथ जिया है और गाजे बाजे के साथ मरेगा। तो अगर बात करें दादा लक्ष्मी के जीवन की, तो उनका जीवन जिस तरह से स्ट्रगल से भरा हुआ था, यशपाल जी एक कलाकार के तौर पे क्या आपको भी थिएटर से निकलकर फिल्मी दुनिया तक पहुंचना और वहां पर अपना एक खास मकाम बनाना, किस तरह के स्ट्रगल्स का सामना आपने किया? कितने चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? ये तो खैर बहुत लंबी कहानी है, पूरा मतलब महाभारत लिख सकता हूं मैं इस पे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अंगारों पे चलना होता है, कांटों पे चलना होता है, ऐसे ही फूल नहीं मिलते हैं या ऐसे ही बाहर नहीं मिलती है। थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, और उसको मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने ये किया मैंने वो किया। बस आई हैव डन कि आसानी से नहीं मिलता। एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के व्यक्ति को अगर कुछ करना हो तो आज तो देखिए, आज तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रोंग है, आज तो रील बनना शुरू हो गई है, हाँ। आज तो वेब सीरीज बनना शुरू हो गई है, यूट्यूब है, आज फेसबुक है। तो मतलब उस वक्त जब हम बॉम्बे आए थे या हम जब स्ट्रगल कर रहे थे तो ऐसा कोई मोबाइल तक नहीं था, तो पेजर भी जस्ट बस एंटर किया था। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से बहुत चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन हाँ, जितना बड़ा चैलेंज होता है, जितना बड़ा स्ट्रगल होता है, उतना ही मजा ज्यादा आता है। आग में तपकर ही तो सोना सोना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज मैं बोल सकता हूँ हाँ। कि मैंने ये किया, मैं इसे जो पूरे किस्से हैं ये किस्से, लेकिन आज कोई स्टार का बेटा ऐसे नहीं बोल सकता है। तो दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल। यशपाल जी, ये हम सभी जानते हैं कि आपने बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं, बहुत अलग अलग मूवीज़ में आपने काम किया है, एक से बढ़कर एक मूवी का अगर हम नाम ले यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लगान मूवी की बात करती हूँ, लगान मूवी में भी आपका एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्टफुल रोल था। तो उस रोल के बारे में अगर थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करें कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, कैसा था वो, एंड एक ऐसी कहानी थी जो हर एक भारतवासी के दिल से जुड़ी हुई थी, तो आपको वो किरदार निभाते हुए कैसा लग रहा था? What was your experience? आई थिंक मेरी अभी तक की जिंदगी की लगान एंड दादा लक्ष्मी, ये दो फिल्में ऐसी रही हैं जिसमें दादा लक्ष्मी को काम करते हुए मैंने लगान से बहुत कुछ सीखा था, उसको अप्लाई किया था। अच्छा। और हाँ, बिल्कुल जेन्युइनिटी और नियत, अच्छी नियत, साफ नियत के साथ ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से अपनी कहानी बताना, बहुत लुब्बे लबाब, बहुत मतलब ज्यादा ऐसे क्यों कैसे हिट होएगी ये फॉर्मूले बिना सोचे सिर्फ कहानी पे कंसंट्रेट करना, और वो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। बहुत आमिर खान थे और इंडिया के काफी चुने हुए एक्टर थे सारे मेरे साथ, मतलब अंग्रेज लोग थे, काफी अच्छे एक्टर थे। एक बहुत ही कमाल का अनुभव रहा था मेरे ख्याल से। प्रोसेस वाइज अगर मैं देखूं
तो इससे बढ़िया प्रोसेस मेरे जिंदगी में 5.5 महीने हमने शूटिंग किया था वहाँ गर्मी में। हम जब गए थे तो -2 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ, और जब आए थे तो 49 डिग्री टेम्परेचर था। मतलब एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी हमने देखी। और टीम वर्क के नाम पे मुझे लगता है इससे बढ़िया फिल्म कोई नहीं हो सकती। एंड आई सैल्यूट टू आमिर खान, आई सैल्यूट टू आशुतोष गोवारिकर, कैप्टन ऑफ द शिप, जिन्हों की वजह से पूरी टीम एक मुट्ठी की तरह बन के बंधी, और एक एक शॉट में बिल्कुल हॉलीवुड जैसा नजारा आपको देखने को मिलता है। आपको दिखता है, मेहनत दिखती है, आपको काम दिखता है, जेन्युइनिटी दिखती है, खून पसीना दिखता है, मिट्टी रेत दिखती है, और बहुत अच्छा अनुभव होता है आज सोचकर। तो अगर आपके रोल्स की बात करें, आपको क्या लगता है कि दादा लक्ष्मी और लगान के अलावा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग वो कौन सा किरदार था जिसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ी, और वो कौन सा किरदार था जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है उस किरदार से? नहीं, ऐसे तो काफी किरदार रहे, लेकिन अभी मेरे कुछ आने वाले काम हैं जिसमें मेरी जिंदगी के बेस्ट काम मैं बोल सकता हूँ। अच्छा। छिपकली है एक मेन रोल है, मूसो है एक मेन रोल है, एक अभी ZEE5 पे चल रही है तमिल फिल्म में लीड रोल है। वो बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि बहुत मेहनत भी किया था और बहुत अच्छा आप तमिल में बात कर रहे हैं उस फिल्म में? मैं नहीं, इसलिए उस पूछना फिल्म में चाहती हूँ कि आपने क्या उस भाषा को भी सीखा? नहीं, तमिल को वो वाला रोल जो है वो अयोध्या वासी का है। अच्छा। जो वहाँ तीर्थ के लिए जाते हैं रामेश्वरम, और वहां मेरी वाइफ का डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। तो वो कहानी पूरी उस डेड बॉडी को वापस ले जाने की है। तो किस तरीके से एक इंसान जो साउथ इंडियन से नफरत करता है कि चोर है, ये सब उचक्के हैं, ये इनको तमीज नहीं है, इनको खाने पीने की तमीज नहीं, इनको ये नहीं, इस मूड से जाता है। और जब वहां के एक हीरो है शशि कुमार, जो इन्होंने प्ले किया रोल, वो इतनी हेल्प करता है हमारी, इतनी हेल्प करता है कि लास्ट में वो उसके हाथ जोड़ कर जाता है, और लास्ट में जाने से पहले एयरपोर्ट पर पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है अब्दुल। ओह, क्या और बात जिनसे वो सारी जिंदगी नफरत करता रहा, और उसी ने उनको पूरा जी जान एक कर दिया, पैसा खर्च, टिकट खरीदवा, ये कर वो कर। और मतलब तो ये कहानी बहुत बहुत अच्छी कहानी है, सबको देखनी। बहुत ही अयोधी खूबसूरत नाम है मैसेज इसका। है जी। जी बिल्कुल। तो आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप डीडी मॉर्निंग शो पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल शर्मा जी आपका। थैंक यू सो शुक्रिया मच। सत्यप्रिया जी, शुक्रिया नवनी जी, आप दोनों थैंक यू यशपाल जी। का।